खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। काश शिकस्ता और फरोतन रूह तुझे कबूल हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब 25वीं और फिर 34वीं से 43वीं आयत तक। और अज़रिया खड़े होकर दुआ करने लगा और उसने आग के बीच में मुंह खोला और कहा, बस अपने नाम की खातिर हमें हमेशा के लिए मतरूक ना रख और अपने अहदो पैमान को मनसूख ना कर। अपने खलील इब्राहीम की खातिर, अपने बंदे इसहाक की खातिर, अपने कुद्दूस इसराइल की खातिर अपनी रहमत हमसे हटा ना ले। तूने उनसे कहा कि आसमान के सितारों की मानिद और साहिल की रेत की तरह तू उनकी नस्ल को बढ़ाएगा। पर अब ए मालिक, हम तमाम कौमों की निस्बत कम तादाद और कुल रुए ज़मीन पर अपनी खताओं के बाइस जलील हैं। इस वक्त हमारा ना रईस, ना नबी, ना हादी है, ना सोख्तनी कुर्बानी, ना ज़बीहा, ना नज़र, ना बखूर, और ना कोई जगह है जहाँ तेरे हजूर पहला फल लाएं ताकि तेरी रहमत हासिल करें। लेकिन शिकस्ता दिल और फरोतन रूह की वजह से हमें यूं कबूल फरमा गोया हम मेंढों और बैलों की सोख्तनी कुर्बानी या हज़ारहा मोटे मोटे बर्रों को लाते हैं। यूं ही आज तेरे नज़दीक ये हमारा नजराना हो जो हम तेरे हजूर चढ़ाने को हैं, ताकि जिनका तवक्कुल तुझ पर है वो शर्मिंदा ना हो। हम अब दिलो जान से तेरी तकलीद करते हैं, हम तुझसे डरते और तेरा चेहरा तलब करते हैं। बस हमें शर्मिंदा ना होने दे, बल्कि अपनी मेहरबानी और कसीर रहमत के मुताबिक हमसे सलूक कर। अपने अजीब कामों के मुताबिक हमें छुड़ा। ऐ खुदावंद, अपने नाम का जलाल जाहिर कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपनी रहमत के कामों को याद कर। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 25, उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हिदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने खादिमों से हिसाब लेना चाहा, तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया
اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔